लाहौर के इलाके मजंग में कातिल डोर ने गरीब घराने का वाहिद सहारा छीन लिया। 21 साला नुमान यूसुफ मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वालदा के टेस्ट के लिए छुट्टी लेकर घर जा रहा था। रास्ते में कातिल डोर ने जिंदगी छीन ली। माँ बाप के इलाज के लिए 2 नौकरियां करने वाला यूसुफ घर का वाहिद कफील था। वालिद दिल का मरीज और वालदा को ब्रेन ट्यूमर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। काला शाह काकू में भी एक नौजवान डोर फिरने से जख्मी हो गया। आर्टिकल 191A1 को 191A3 के साथ मिलाकर पढ़ें तो यह आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा। जस्टिस आयशा मलिक के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इन आर्टिकल में कोई कदगन नहीं, ये प्रोसीजरल आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। कदगन कहाँ है? क्या हम इनकी तशरीह यूँ कर सकते हैं कि फुल कोर्ट मामला सुन सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया कि यह केस आईनी बेंच सुने या फुल कोर्ट, 8 मजीद जजेस को शामिल करने से बेंच फुल कोर्ट बन जाएगा। दीगर जजेस शामिल हुए तो यह आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकील से मुकालमे में कहा कि आप हमारा दायरा इख्तियार को खत्म न करें। बेंच की तश्कील का तरीक़ाकार कब से राइज है? अगर बेंच केस सुन नहीं सकता तो ऑर्डर कैसे दे सकता है? क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? आपने ही कहा कि केस दूसरे आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। क्या हम जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? समाअत कल तक मुलतवी। भारत में लोग सालों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस समीनुद्दीन के रिमार्क्स। वकील मिर्जा महमूद अहमद ने दलाइल में कहा कि हम जनरल टैक्स दे रहे हैं, उधार लेकर सरमायाकारी पर नुकसान होता है। FPR बराह रास्त टैक्स नहीं ले रहा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए दे रहे हैं। हमें सुपर टैक्स में शामिल नहीं करना चाहिए, अलग ब्लॉक पे रखा जाए। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन का हुक्म। आवारा कुत्तों को मारने की शवायद मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। CDA के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत तलब कर ली। आवारा कुत्तों से मुतालिक 2020 की पॉलिसी पर अमल करने का हुक्म। मामले की संगीनी की वजह से केस 27 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीक बनने के शहरी की मुतफरिक दरखास्त भी मंसूर। मुल्क भर में माफिया सरगर्म। टमाटर समेत सब्जियों और फलों के रेट बढ़ाने के बाद आटा चीनी भी महंगी कर दी। फैसलाबाद में चीनी 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। जनावाला और गिरदुनवा में आटा और चीनी गायब। 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपए में मिल रहा है। चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए 200 से जायद पर फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पेशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सैलाब के बाद महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। टमाटर के बाद चीनी और आटे का बहरान भी सर उठाने लगा। रुहाना में चीनी 220 से 230 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। कसूर की सब्जी मंडी में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सरकारी रेट पर 168 रुपए होने के बावजूद सब्जी मंडी में ही टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। राजनपुर के इलाके मोहम्मदपुर दीवान में सब्जियां, फल और गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर। बीफ 1200 रुपए, मटन 2300 रुपए, मुर्गी 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में टमाटर की कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पाकपत्तन में टमाटर और अदरक 700 रुपए फी किलो, लहसुन और मटर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लियाकतपुर में टमाटर 600 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के निर्ख में आसमान से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर तक महदूद हो गईं। ताजरों को सहूलियात देने से ही मुआशी हालात बेहतर होंगे। हम बिजनेस कम्युनिटी को सहूलियात देने के लिए पुरज़्म हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी की वजह से इस मुल्क का पहिया चलता है। ताजर बरादरी को सहूलियात देने से मईशत बेहतर होगी। हुकूमत सिंध की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस दी। गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए। हुकूमत बताए काश्तकारों से गंदम किस तरीक़ाकार के तहत खरीदी जाएगी। हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज गंदम काश्तकार की बजाय मिडल मैन के पास है। हुकूमत ने पास्को को ही खत्म कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जाए। पाकिस्तान नेवी ने बहरे अरब में $1 अरब की मंशियात पकड़ ली। अमरीकी सेंटकॉम का खिराज तहसीन।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने अरबों रुपए मालियत की मंशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया कि महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की, जिनकी मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई गई। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने भी इस कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के चौथी बार वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामिन के मचलके भी जब्त कर लिए। एसपी रावल और डीएसपी वारिस खान को शोकाज नोटिस जारी। जज ने रिमार्क अलीमा खान गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते देखी गई। कहां रूपोश हैं, पुलिस अफसरान अदालत को धोखा दे रहे हैं। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में पेश हों। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI के वकील फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा पेश। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तख्त पड़ी अराजी केस एहतसाब अदालत में चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हमरा अदालत में पेश हुए। मुकदमे की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। मोदी अब पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, सदर ट्रंप ने भारत को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब के दौरान अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने पाक भारत जंग को रोककर बड़ी तबाही से बचाया। तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाईं। अब नवी जंग खत्म करवाने जा रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तेल की खरीदारी न रोकी तो भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। इससे कबल भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा, चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमेरिका पर सख्त महसूलात आयद कर रखी हैं, लेकिन अगर महसूलात खत्म कर दी जाएं तो अमेरिकी मईशत गिर जाएगी।